दूसरी चीज़ ये भी है इंपॉर्टेंट कि केन विलियमसन का कमबैक हुआ है। अब विलियमसन अगर इस टीम के साथ आए हैं तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन आप ताकत की बात करोगे तो इस ताकत इसके पास है बैटिंग में। आप देखिए डेविड मिलर वहां होंगे मिडिल ऑर्डर में, केन विलियमसन होंगे। ऊपर से अगर देखिए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ने अच्छा स्टार्ट दे दिया तो फिर सुदर्शन इनके पास मौजूद है। सबसे बड़ा नाम राहुल तेवतिया एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने पिछले कुछ सीजन में चाहे वो राजस्थान रॉयल्स के लिए रहे हो चाहे गुजरात टाइटंस के लिए रहे हो, कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया राहुल तेवतिया ने। और गेंदबाजी में भी वो अच्छी खासी गेंदबाजी, कुछ ओवर्स आपको निकाल कर दे देते हैं, तो ऐसे में बल्लेबाजी मजबूत है। लेकिन एक चीज और है मोनू यहां पर कि आपको रोल जब डिफाइन करना पड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं शुभमन गिल फंसते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, साथ में रिद्धिमान साहा ओपन करेंगे। कुछ मैचेस के बाद जब मैथ्यू वेड वापस आ जाएंगे तो हो सकता है मैथ्यू वेड ओपन करते हुए नजर आए। नंबर 3 पर अब आपका पेच यहां फंसेगा कि आप केन विलियमसन को खिलाएंगे या फिर आप साई सुदर्शन को खिलाएंगे, क्योंकि आप मेरे हिसाब से तो दोनों ही खिलाड़ी नंबर 4 पर खिसकना तो डिजर्व नहीं करते हैं। दोनों ही बैट्समैन नंबर 3 के ही खिलाड़ी हैं। अब ऐसे में शुभमन गिल क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप केन विलियमसन को भी खिलाना चाहेंगे, आप साई सुदर्शन को भी ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल के मन में क्या चल रहा होगा, नंबर 3 किसका है, ये मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये तो रहेगा ही रहेगा प्लेइंग 11 पर, क्योंकि अगर आप विलियमसन वर्सेस साई सुदर्शन देखते हैं तो मैं तो साई सुदर्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि पिछला जो सीजन था और जब रनर अप ये टीम रही थी उस फाइनल स्टेज पे भी उन्होंने रन बनाए थे, तो ऐसे 90s बनाए थे। तो साई सुदर्शन ऐसे बैट्समैन है जो गेम चलाना जानते हैं। ऐसा नहीं कि विलियमसन नहीं जानते, विलियमसन थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन साई सुदर्शन की अच्छी बात यह है कि वो बैकफुट पे अच्छे शॉट्स खेलते हैं, उनके पास टेम्परामेंट है। पिछले सीजन भी वो उन्होंने आग से लगाई थी बल्ले से, तो वैसा कुछ परफॉर्मेंस चाहिए जीटी के लिए। और गुजरात टाइटंस के लिए दूसरी चीज जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका स्पिन गेंदबाजी है, जिसमें राशिद खान जैसा एक ऐसा खिलाड़ी है जो सिंगल हैंडल कई बार उन्होंने मैच जिताए हैं, तो उनके जो 4 ओवर वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो राशिद खान का देखना पड़ेगा कि वो कैसी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। इसमें तो इतने अच्छे नाम है, जैसे राहुल तेवतिया की आपने बात की, डेविड मिलर की आपने बात की। इसके अलावा फिर जब हम ऊपर देखते हैं शुभमन गिल हैं, लेकिन इनकी दिक्कत है तेज गेंदबाजी को थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि शमी नाम के ऐसे गेंदबाज नहीं इनके पास। मोहित कैसे गेंदबाजी करेंगे ये सवाल रहेगा, तो आई थिंक तेज गेंदबाजी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बिल्कुल मोनू, तेज गेंदबाजी में दिक्कतें जरूर हैं, और शमी के ना होने से ऑब्वियसली किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। पिछले सीजन पर्पल कैप होल्डर मोहम्मद शमी, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो राशिद खान भी मौजूद है। और ये टीम ना अफगानिस्तान वाले प्लेयर्स के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, मैंने देखा है। वहां पर नूर अहमद भी आपको दिखेंगे, राशिद खान भी आपको दिखेंगे। इस बार वो अमरतुल्ला ओबरजई को भी वो जो पिक किया इन्होंने, वो भी एक बहुत ग्रेट पिक था मेरे हिसाब से। लेकिन इस टीम के लिए ना तेज गेंदबाजी समस्या बिल्कुल रहने वाली है। मोहित शर्मा पर बहुत ज्यादा दारोमदार आ जाएगा। उसके अलावा जोशुआ लिटल है इनके पास, वो भी खेलते हुए नजर आएंगे। और लिटल की तो मतलब जब हम पंजाबी में कमेंट्री सुन रहे थे ना मोनू, तो पंजाबी में तो ऐसी कमेंट्री करते हैं, लिटल ने बड़ी विकेट ली है, मतलब लिटल ने बड़ी विकेट ली है। तो मतलब मजा आता है लिटल की गेंदबाजी देखकर। और जो छोटी टीमों से मतलब अपने देश के लिए उतनी ज्यादा नहीं छा पाते हैं, क्योंकि छोटी टीमों के उतना ज्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। लेकिन आईपीएल एक ऐसा मंच है जिसने जोशुआ लिटल को इतनी आगे तक पहुंचाया है मेरे हिसाब से, और इसीलिए जोशुआ लिटल पर भी काफी ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है। तो यहां पर यह देखना होगा कि ओवरसीज प्लेयर्स को किस तरीके से गुजरात टाइटंस शुभमन गिल रोटेट करते हैं। मोनू, यह सवाल है कि 4 ओवरसीज प्लेयर्स आप किस तरीके से खिलाना चाहेंगे। अगर मैथ्यू वेड वापस आ जाते हैं तो आप मैथ्यू वेड आपके पास हैं, डेविड मिलर को भी आप खिलाना चाहेंगे, आप केन विलियमसन को भी खिलाना चाहेंगे, जोशुआ लिटल को आप खिलाएंगे या राशिद खान को आप खिलाएंगे, नूर अहमद भी आपके पास मौजूद हैं। विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन आप 4 ही चुन सकते हैं। तो यहां पर भी शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार आप ना स्पिन को ज्यादा तवज्जो दे दीजिए थोड़ा सा। विलियमसन चले भले ही आप ना खिलाएं, लेकिन आप नूर अहमद और राशिद दोनों को रखिए, क्योंकि 8 ओवर इनके बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अगर इन्होंने अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कर दी तो फिर वो आपको रन दे भी देते उस हिसाब से, अगर आप देखोगे। लेकिन ऊपर से आप देखना पड़ेगा, मैथ्यू वेड आएंगे तो अच्छी बात है। अगर मैथ्यू वेड नहीं खेलेंगे तो विलियमसन आपको आप खिला सकते हैं। मिलर पक्के, ये कंफर्म है एक चीज की, डेविड मिलर तो खेलेंगे, लेकिन राशिद खान भी खेलेंगे। नूर अहमद को इन्होंने पिछला सीजन पूरा खिलाया, तो आई थिंक वो भी खेलेंगे ही खेलेंगे। अब बैटल रहेगी मैथ्यू वेड वर्सेज केन विलियमसन। अब देखना पड़ेगा कैसे वो प्लेइंग 11 चुनते हैं, लेकिन इसमें कई सारे नाम होंगे। लेकिन फिर जो हम कहते हैं ना कि इनकी जो 1-2 अपॉर्चुनिटी किसी प्लेयर के लिए है, तो वो 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो भाई उमेश यादव,
अब ये तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है और ये वापस आना चाह रहे हैं टीम में, तो आईपीएल इनके लिए अच्छा एक मौका है, क्योंकि मोहित ने पिछले सीजन इंप्रेस किया था और उसके बाद उनकी अटकलें लगी थी कि भाई मोहित टीम इंडिया में आ सकते हैं। अब उमेश यादव के पास अच्छा मौका है टीम में वापस आने के लिए। इसके अलावा अगर एक और अपॉर्चुनिटी है तो वो राहुल तेवतिया के लिए, हालांकि वहाँ ट्रैफिक जाम बहुत है क्योंकि हार्दिक पांड्या भी है वहाँ, रिंकू सिंह भी वहाँ पर मैच फिनिशर है, लेकिन शाहरुख खान और राहुल तेवतिया ने पिछले सीजन में मतलब कई ऐसे मैचेस जिताए थे जो बिल्कुल फंसे हुए थे, जहां से गुजरात टाइटंस के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, वहां आकर बैटिंग की थी। और राहुल तेवतिया तो लंबे लंबे छक्के लगाते, 3-3 4-4 इकट्ठे ही लगाते हैं। तो राहुल तेवतिया और शाहरुख खान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे इस आईपीएल में। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि आपने उमेश यादव की भी बात की ना, उमेश यादव के लिए भी अपॉर्चुनिटी, आपने बिल्कुल ठीक बात की, डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया और मेन बात है फिटनेस है उनके पास। उन्होंने दिखाया है कि लगातार वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी उन्होंने खेली है, उसमें 4-4 5-5 दिन के मैच होते हैं। लीग स्टेज में हमने देखा 4 दिन के मैचेस, नॉकआउट में पहुंची टीम 5 दिन के मैचेस, तो फिटनेस उनके पास पूरी है। एज फैक्टर जरूर रहता है, लेकिन ये चीज तो दिनेश कार्तिक ने भी आपको करके दिखाई है ना कि आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है उमेश यादव के पास, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहां पर भी वो है ना कि ट्रैफिक जैम तो बहुत है हर जगह ही आजकल, तो मनु हर टीम इंडिया में अगर आपको आना है तो ट्रैफिक जैम तो आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे आप विकेट कीपर बैटर हैं, चाहे आप ओपनर्स हैं, चाहे मतलब हर चीज के लिए ऑप्शंस टीम इंडिया के पास बहुत सारे, और ये आईपीएल की वजह से ही शायद इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अब कि थ्रेट्स क्या हैं गुजरात टाइटंस के लिए, वो कौन से ऐसे आपको कमजोर पक्ष लग रहे हैं तेज गेंदबाजी के अलावा, जहां पर आपको लगता है कि अभी टीम के लिए चैलेंज बचा है? क्या वो शुभमन गिल की कप्तानी का टेस्ट है? क्या वो केन विलियमसन वर्सेस साई सुदर्शन की वो बैटल हो सकती है? क्या, क्योंकि अब हम ये तो बात करें ना कि राहुल तेवतिया हैं, उन्होंने भी पिछले 12 महीने में इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। इसके अलावा भी राशिद खान भी अगर हम देखें, वो भी कई पिछले 1-1.5 साल से इंजरी से गुजर रहे हैं, उनका भी फिटनेस देखनी होगी किस तरीके की है। तो फिर तमाम चीजें जब हम देखेंगे तो चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं गुजरात टाइटंस के पास। और सबसे बड़ी चीज, क्या आपको लगता है कि ये टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है? अगर मैं पहले बता देता हूं और दर्शकों से ही पूछ लेते हैं, आप भी बताइए, गुजरात टाइटंस क्या टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इस बार गुजरात टाइटंस की टीम वो बॉटम 4 में रहने वाली है। अरे वाह, ये क्या प्रेडिक्शन है यार। और हो सकता है ऐसा, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या का जाना, मैं फिर से बार बार ये कह रहा हूं, मैं मोहम्मद शमी की वजह से शमी भी है, लेकिन क्योंकि आपका पेस अटैक जो है ना वो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस सा नजर आता है उसमें, और शमी सबसे बड़ा सेटबैक है इसमें। इसीलिए मैं वो कह रहा हूं कि शायद ये टीम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप देखिए ना पिछले पूरे सीजन में किसने सबसे ज्यादा आपके लिए काम किया? वो आपके लिए राशिद खान ने काम किया और मोहम्मद शमी ने काम किया। अब शमी तो बाहर हो ही चुके हैं, राशिद खान पिछले कुछ समय से क्रिकेट खेला नहीं है, कैसी फिटनेस है, कैसी फॉर्म है, कोई नहीं कह सकता है। तो ये चीज गुजरात टाइटंस के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि जो आपके पिछले सीजन परफॉर्मर्स थे इस सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या खेलेंगे, कोई आइडिया नहीं है किसी को। और दूसरी चीज ये भी तो इनका प्लेइंग 11 चुनना ही सबसे बड़ा हेडेक है इनके लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई राइट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। फॉर्म और कॉम्बिनेशन ये दो हमेशा ऐसे ही दिक्कत रही है गुजरात की, क्योंकि फॉर्म शुभमन गिल की तो है, लेकिन उसके बाद कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो 1 में अच्छा करेंगे, 3 में खराब करेंगे, फिर 2 में अच्छा करेंगे, 2 में खराब करेंगे। सो आई थिंक ये एक चैलेंज रहेगा इनके लिए। और दूसरी चीज आपने कहा हार्दिक पांड्या, अब हार्दिक पांड्या गए जरूर हैं, लेकिन विजय शंकर क्या वैसा काम कर देंगे जो हार्दिक पांड्या करते थे कि भाई गेंदबाजी भी करते थे, वो टीम को लीड भी करते थे और छक्के भी लगाते थे। विजय शंकर उस तरीके का लगता नहीं है कि यार बॉलिंग में थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं वो गेंदबाज। अब ऐसे में ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है इनका पेस अटैक। मोहित के अलावा वैसा कोई गेंदबाज है नहीं। उमेश यादव आए जरूर इस टीम में, लेकिन वो कैसा करेंगे ये एक सवाल रहेगा। उमेश यादव वैसे एक्सपेंसिव रहते जब केकेआर के लिए खेलते थे, लेकिन इस बार गुजरात के लिए जब वो खेलेंगे तो वो कैसा गेंद डालेंगे और खासकर पावर प्ले में कैसा गेंद करेंगे नई गेंद के साथ, ये एक रियल टेस्ट होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई गुजरात टाइटंस, आपने टॉप 4 की तो बात की, लेकिन गुजरात टाइटंस अगर टॉप 4 में जाना चाहती है और चैंपियन बनना चाहती है, तो ऐसे वो 3 काम क्या होंगे जो गुजरात टाइटंस को चैंपियन बना सकते हैं इस बार इस आईपीएल 2024 में? तो ऐसा क्या क्या करना होगा उनको चिराग? देखिए, सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि अपना नेचुरल गेम खेलना होगा, आजादी देनी होगी शुभमन गिल को, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों को, कि आप जिस तरीके से अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, जिस तरीके से टीम आपकी एकजुट होकर परफॉर्म करती हुई आई है, उसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। कुछ अतिरिक्त करने की शायद आपको, कई बार वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जब खराब नहीं होती, मैं हर बार बोलता हूं कुछ चीजें खराब अगर नहीं है उनको ठीक करने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे आप ये ऐसे कहते हो कि जो चीज टूटी नहीं है तो फिर जोड़ने की क्या जरूरत है? व्हाई फिक्स इट? तो क्यों आप, जब कोई चीज टूटी नहीं है, अब मैं कहूं यार ये फ्रिज ना
चल नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं स्क्रू ड्राइवर लेके उसको खोलने लग जाऊं और फिर वो जो वापस उसको उसी तरीके से फिक्स करना मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाता है उस तरीके से, क्योंकि जो चीज नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है। अब आपको मेंटली सबसे पहले इस चीज से फाइट करनी होगी। आपकी टीम जो है उसमें एक से बढ़कर एक स्टार्स जरूर मौजूद है, चाहे शुभमन गिल हो, डेविड मिलर हो, राहुल तेवतिया, राशिद खान, इनफैक्ट सारे खिलाड़ी जितने भी हैं एक से बढ़कर एक मैच विनर है, लेकिन कलेक्टिवली परफॉर्म करने की जरूरत होगी गुजरात टाइटंस की टीम को। इसके अलावा तेज गेंदबाजी से आपको लड़ना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको स्टिक रहना पड़ेगा किसी एक गेंदबाज। अब आप मोहित शर्मा के लिए कहेंगे कि यार पिछले सीजन में थ्रू आउट द लीग बहुत अच्छा परफॉर्म किया मोहित शर्मा ने, लेकिन आपको याद किस लिए रखा जाता है? आखिरी ओवर के लिए। यश दयाल ने पूरी लीग में अच्छी गेंदबाजी की थी, याद किस लिए रखा गया? क्योंकि रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए और यश दयाल को रिलीज कर दिया गुजरात टाइटंस ने, कहा हमें नहीं चाहिए यश दयाल, आरसीबी ने उन्हें पिक कर लिया अच्छी खासी रकम देकर। तो यहां पर ये चीज भी देखनी होगी कि आपको भरोसा जताना होगा, जो आपके पास गेंदबाजी है, तेज गेंदबाजी, उस पर आपको भरोसा जताना होगा। और तीसरा फैक्टर जो मेरे हिसाब से है, ऊपर से रन आने, ये इस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे, खासतौर पर शुभमन गिल के बल्ले से, साई सुदर्शन के बल्ले से। टॉप ऑर्डर अगर इस टीम का मजबूत रहेगा तो मेरे हिसाब से ये टीम काफी आगे जा सकती है। बिल्कुल, और एक चीज और इसमें ऐड कर देते भाई, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कैचेज विन मैचेज हमेशा कहते हैं कि भाई कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे, क्योंकि लास्ट सीजन हमने देखा था 2-3 कैच ड्रॉप किए थे गुजरात टाइटंस ने, लेकिन इस बार वो गलती नहीं कर सकते। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हमें आप तो बताइए, मैं चिराग से ही पूछता हूं भाई, इस बार कौन हाईएस्ट रन गेटर होगा? लास्ट सीजन तो देखिए शुभमन गिल ने के बल्ले ने आग लगाई थी, लेकिन कप्तानी इस बार कैप्टनसी के अंडर कहीं दब तो नहीं जाएगा शुभमन गिल? आपको लगता है कि उस तरीके से वो बिंदास क्रिकेट खेलेगा शुभमन गिल, या कोई और आपको लगता है गुजरात टाइटंस के लिए कि भाई जो हाईएस्ट रन बना सकता है इस बार? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि शुभमन गिल को कप्तानी का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं लेना है। इस टीम में केन विलियमसन अगर आपके साथ मौजूद है, केन विलियमसन एक ऐसा दिमाग है मेरे हिसाब से, चाहे न्यूजीलैंड ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट, वो एक WTC फाइनल जरूर उनके नाम रहा है, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम कहीं ना कहीं वो पास करी, वो कहते हैं ना कि हाथ तो आया मुंह नहीं लग सका, वैसी सी टीम है। लेकिन केन विलियमसन एक बहुत समझदार कप्तान है। हम जब गुजरात टाइटंस ने अनाउंसमेंट की थी कि हम शुभमन गिल को कप्तान बना रहे, तब भी हमने ये चीज की बात की थी कि इस टीम में राशिद खान भी मौजूद है, उनको कप्तानी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। इस टीम में केन विलियमसन मौजूद है, उन्हें भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कप्तानी का। तो क्यों शुभमन गिल की तरफ गए हैं? क्योंकि भरोसा है कि इंडियन यंग टैलेंट पे कि ये काफी समय के लिए इस फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि अगर मेगा ऑक्शन भी होता है तब भी आप शुभमन गिल को रिलीज नहीं करेंगे। तो ऐसे में शुभमन गिल पर फ्यूचर को देखते हुए भरोसा जताया गया। इस फ्यूचर को देखते हुए भरोसे के लिए मुझे लगता है यहां पर कूल काम कंपोज्ड रहकर रन बनाने होंगे। हो सकता है कि ऑरेंज कैप नहीं, लेकिन वो करीब जरूर पहुंचेंगे। यहां पर बैटल होगी मेरे हिसाब से। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर गुजरात टाइटंस में अगर आप पूछेंगे हाईएस्ट रन गेटर, मेरे हिसाब से साई सुदर्शन इस बार गुजरात टाइटंस के लिए हाईएस्ट रन गेटर। मतलब आपने थोड़ा यूनिक सोचा है, एक अलग ही लेकर आए हो आप, क्योंकि भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीमें हैं, बहुत सारे ऐसे कप्तान रहे होंगे, बड़े बड़े नाम थे जिनके कैप्टनसी आते ही थोड़ा सा ना प्रेशर कम हो गया, थोड़े रन निकलने कम हो गए। भाई आप इतने लेजेंड्स की बात करें, वीरेंद्र सहवाग, उनके पास कभी ऑरेंज कैप नहीं आई। उसके बाद KKR में सिर्फ एक बार ही ऐसा सीजन हुआ था, रोबिन उथप्पा ने वो ऑरेंज कैप जीती थी। तो ऐसे में शुभमन गिल ने सिर्फ सीजन 2 ही हुए हैं और उसमें वो ऑरेंज कैप जीत गए। और तो, वही मैंने कहा ना कि जब आपके पास केन विलियमसन आपके साथ मौजूद है तो आपको कप्तानी का उतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं। और जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, जब कोई भी खिलाड़ी, फॉर एग्जांपल जब विराट कोहली थे या रोहित शर्मा, कोई भी खिलाड़ी है, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, जब आप ओपन कर रहे हैं या किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तब आपको सिर्फ अपनी बैटिंग पर ध्यान देना होता है। अगर नेचुरल गेम अपना खेलते रहेंगे तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा कप्तानी का प्रेशर आएगा नहीं। केन विलियमसन है, राशिद खान है, सभी मिलकर आप रणनीति बना सकते हैं। तो कीप इट सिंपल फॉर्मूला रखना चाहिए और यही मंत्र मेरे हिसाब से होता है हर बार जीत का। बिल्कुल, और विलियमसन के लिए तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। वो खिलाड़ी तो ऐसा ही है यार, एक मैच में रन नहीं बनाएगा तो अगले 3 में पक्का बनाएगा, ये उनके साथ एक अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर हम 1 लाख होने ही वाले हैं बस आपके सब्सक्राइब के लिए। और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हमारा न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स का फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक कीजिए। और अभी फिलहाल इस गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में आपको क्या लगता है, क्या वीक लूप होल हो सकते हैं या ताकत क्या हो सकती है? भाई मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल और साई सुदर्शन सबसे बड़ी ताकत इस टीम की है, लेकिन कमजोरी भी है इस टीम की, क्योंकि बॉलिंग इनके पास वैसा पेस अटैक नहीं जो बाकी टीमों का है, क्योंकि शमी इस टीम में नहीं होंगे। तो वीक पॉइंट्स क्या हैं, ताकत क्या, वो हमें बताइए। और अभी तक आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। धन्यवाद।